नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2.27 है, एडिशनल क्वेश्चन ये भी है एनसीईआरटी का। इसने कहा है कि कोई सोडियम का जो है एटम है और उसकी साइज नियर अबाउट 2.5 एंगस्ट्रॉम आप ले लें। अब आप उसको रेडियस, अब आप सोडियम का एटम है, अब साइज का मतलब आप डायमीटर ले लें, लगभग ये 2.5 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन का है, मैंने नहीं कहा। अगर आप यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो 1.25 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 2.5 मतलब ये हो गया। अब क्या कह रखा है, कह रखा है कि इसका जो है एक एवरेज डेंसिटी, एवरेज मास डेंसिटी, मास द्रव्यमान घनत्व, इसका एवरेज मास डेंसिटी बताएं। ये आपको बताना है। कह रखा है कि आप चाहें तो एटॉमिक मास ले सकते हैं सोडियम का और आवोगाद्रो नंबर यूज कर सकते हैं। एटॉमिक मास ले सकते हैं सोडियम का 23 ग्राम होता है एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है, याद रखिएगा, एटॉमिक मास है ये, और एटॉमिक मास है ये, और एटॉमिक मास सबको पता है ग्राम पर मोल होता है। फिर क्या रखा है कि सोडियम अगर क्रिस्टल की स्टेट में है तो उसकी डेंसिटी है 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्रिस्टल की, एट क्रिस्टल, इन क्रिस्टल स्टेट। क्रिस्टल के स्टेट में जो डेंसिटी होती है डी क्रिस्टल यानी प्योर, 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कह रहा है कंपैरिजन करें कि जो आप यहां से निकालेंगे और यहां से जो निकालेंगे क्या दोनों लगभग सेम हैं, अप्रॉक्स। क्वेश्चन कहा है, अगर हां तो क्यों और ना तो क्यों नहीं, ये निकालना है। अब मैं आपको बता दूं डेंसिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है, डेंसिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है। आइए कैसे, आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी चीज, एक मॉलिक्यूल की अगर डेंसिटी निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल की, तो आपको बता देता हूं कि जो एटॉमिक, ये देखिए बहुत गौर से निकलिएगा, सबको पता है डेंसिटी कैसे निकलती है, मास ऑफ वॉल्यूम। और अगर मास एक पार्टिकल का लेते हो तो वॉल्यूम भी एक पार्टिकल का, तो मास कैसे मिलेगा, मास बिल्कुल मिलेगा। हमको क्या चीज़ पता है, इससे हम निकाल लेंगे मास एक एटम का। कैसे निकाल लेंगे, जैसे हमको ये पता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है, ठीक है, वो 23 ग्राम होता है, यानी इतने किलोग्राम। तो एक एटम का मास ये होगा एक एटम का मास। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए एक एटम का, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब सबको पता है, और आर क्यूब, आर रेडियस आपका निकाल ही दिया है। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, डेंसिटी क्या मास किलोग्राम अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम ये है 4/3
3.14। और यहां से जो डेंसिटी आएगी कैलकुलेशन करने के बाद, जो डेंसिटी आएगी वो लगभग आती है बेटा 4.67। लगभग इतनी आती है, ठीक है। और क्रिस्टल के स्टेट में ये दिया हुआ था, क्रिस्टल के स्टेट में 970 किलोग्राम इतनी आती है इन द क्रिस्टल स्टेट। ठीक है, यानी कि इतना दिया था 970 किलोग्राम पर मीटर क्रिस्टल के स्टेट में, यानी लगभग 0.970 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना 0.970 क्रिस्टल के स्टेट में। आप देखें दोनों की कोटि समान है। समान क्यों हुआ? अच्छा, जानते हैं आपने जो निकाला है वो एक एटम का है, और क्रिस्टल का मतलब जानते हैं बहुत सारे एटम ऐसे ऐसे। तो सर बहुत सारे एटम के साथ निकालने पर, अकेला निकालने पर सेम क्यों आया? क्योंकि जब बहुत सारे एटम हैं तब जैसे मान लो तुम पहले एक एटम का लिए तो एक एटम का मास लिए, एक एटम का वॉल्यूम लिए, तो अगर तुम इतने बड़े गुटके का निकालोगे तो उसमें अगर 10 एटम हैं तो मास भी 10 एटम का लोगे, 10 एटम का मास लोगे और वॉल्यूम भी कितने एटम का लोगे? 10 का लोगे तो 10 तो कट ही जाएगा ना, तो बचा तो एक ही एक ना। तो सर लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में स्पेस है, लेकिन ये स्पेस भले है लेकिन बहुत कम है, ठीक है ना। ये हम कहते हैं एक डिब्बे का घनत्व, मतलब एक लड्डू का घनत्व निकालो, चाहे 50 लड्डू डिब्बे में रखकर पूरा इकट्ठे घनत्व निकालो, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में लड्डू के बीच के डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो लगभग वॉल्यूम उतना ही रहता है, मतलब डिब्बे में रखने के बाद कुल वॉल्यूम 10 लड्डू का उतना ही होगा जितना 10 लड्डू का जो है वॉल्यूम तब होगा जब एक एक करके लड्डू का वॉल्यूम निकाल करके ऐड करोगे। मतलब समझे मेरी बात को? जैसे कुछ लोग को क्या लगता है कि सर एक बात बताइए, जैसे एक चीज़ बताइए, क्या चीज़? जैसे कुछ लोग को ये लगता है कि सर एक लड्डू का आयतन और 10 लड्डू को एक साथ रखने पर आयतन थोड़ा बढ़ जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि लड्डुओं के बीच स्पेस होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं आता, बहुत थोड़ा सा अंतर आता है। तो दोनों जगह डेंसिटी लगभग क्या है? सेम है, क्लोजली बहुत सटे सटे हैं, तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा।